कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका वेलकम है नई वीडियो के अंदर इजी टू लर्न चैनल के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी के फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो है मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो जो कि नेचर के बारे में है। अब बात आती है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, या फिर वो प्रोफेशन। इस पे काफी रिसर्च हुई है और अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग अपने जो भी उनके हिसाब से पता लगा उन्होंने अपनी डिस्कवरी बताई है। अब हम कंफ्यूजन आते हैं कि साइंस बोले मैनेजमेंट को, आर्ट बोले या प्रोफेशन। सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, फिर आर्ट की, फिर प्रोफेशन की, और तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैनेजमेंट के साथ मिला के देखेंगे। अगर वो मैच होता है फिर तो पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है। अगर मैच नहीं होता तो हमें पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट क्या रिजेंबल करता है और क्या नहीं रिजेंबल करता। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस के साथ। मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट को साइंस समझने से पहले हमें समझना होगा कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है। सिस्टमैटिक बॉडी किसकी? नॉलेज की। यानी कि इसके अंदर एक साइंस के अंदर हमें पूरे सिस्टमैटिक से नॉलेज मिलती है कि एक पर्टिकुलर एक्शन का पर्टिकुलर रिजल्ट ये होगा, पर्टिकुलर एक्शन का पर्टिकुलर रिजल्ट ये होगा। कि एक पूरे अपने पास बुक मिल जाएगी साइंस पे लिखी हुई कि इसमें अंदर जितनी भी नॉलेज हमें चाहिए साइंस के बारे में मिल जाएगी। तो साइंस की सबसे पहले डेफिनेशन बनती है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on the practice and experimentation of the science। सबसे पहले हमने साइंस में डेफिनेशन की बात की थी कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी से ही फीचर बनता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि साइंस के अंदर काफी सारी नॉलेज मिलती है हमें और उनके ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी हुई है। अब क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट से रिजेंबल करता है? हाँ, मैनेजमेंट से रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी काफी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है और अगर हम जाके सर्च करें तो काफी सारी इस पर लिटरेचर मिल सकता है, बुक्स मिल सकती है, जिसके कारण फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट से रिजेंबल करते हैं कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसकी हम कितनी भी ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, इतने सारे लिटरेचर अवेलेबल है। नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट फीचर इससे रिजेंबल कर गया। यहाँ तक तो लग रहा है कि साइंस और मैनेजमेंट एक है, मतलब कि मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी साइंस के रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस से ही रिजल्ट निकल के आए हैं। यानी कि जितने भी इसके ट्रुथ्स, यानी कि जो साइंस के जो ट्रुथ्स रिजल्ट्स आते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करके आए हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने भी रिजल्ट्स निकाले हैं वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के साथ किए हैं। जो भी साइंटिस्ट वगैरह ने काफी टाइम लगाया है, काफी प्रैक्टिस की है अपनी नॉलेज को और गेन करते करते उन्होंने काफी सारे रिसर्च किया, उसके बाद ही रिजल्ट्स निकले। क्या ये मैनेजमेंट से रिजेंबल करता है? ये भी करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी जितने भी प्रोफेसर हैं, हेनरी फ्योल हो गए, एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, इन्होंने काफी सारी प्रैक्टिस की है, काफी सारी बुक्स पढ़ी है, काफी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। साइंस के भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे निकले हैं, और मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो भी काफी सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर ही निकल कर आया है। तो सेकंड फीचर भी मैनेजमेंट से रिजेंबल होता है। थर्ड फीचर है हमारा यूनिवर्सल वैलिड। साइंस यूनिवर्सल वैलिड है। वैलिड का मतलब सारी जगह जहां मर्जी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स लगा लो, जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट आएगा। क्या मैनेजमेंट का ऐसा है? नहीं। मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन पे डिपेंड है और ह्यूमन के बिहेवियर पे। अगर हर बंदे का बिहेवियर अलग अलग होगा, जिसके कारण मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। अगर मैनेजमेंट को सेम सिचुएशन में अलग अलग बंदे लगाते हैं तो रिजल्ट उनका अलग अलग आएगा, लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं अगर उनका अप्लाई किया जाए उनका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब कि ये रिजेंबल इससे नहीं करता। थर्ड पॉइंट कैंसिल हो गया कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, यूनिवर्सल वैल्यू। एक बात है कि मैनेजमेंट
और साइंस यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। हमने फीचर्स में बात की थी ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, बिना मैनेजमेंट के सब कुछ जीरो है। तो एप्लीकेबल चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस, सारी जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। उसी तरह साइंस भी एप्लीकेबल है, जहां मर्जी लगा लो। पर साइंस में ये बात आ जाती है कि उसके रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आते, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमंस पे डिपेंड करती है। तो थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट से रिजेंबल नहीं करता, जिसके कारण हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस। बट इस पे ये नाम दे सकते हैं, नोट की जगह नोट को हटा के हम कह सकते हैं इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस, क्योंकि इसके दो फीचर्स तो मैनेजमेंट से मिल रहे हैं लेकिन एक नहीं मिल रहा। अगर दो मिल रहे हैं एक नहीं मिल रहा तो सर कितना 66% तो मैनेजमेंट साइंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन 33% नहीं करता। तो इसे इसका नाम दे दिया इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस बट इनएग्जैक्ट साइंस और ए सॉफ्ट साइंस। बस नेचर जो साइंस है उसके बारे में इतना ही है। अब हम बात करेंगे आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो हमने साइंस के बारे में तो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? सबसे पहले आर्ट का मतलब समझना पड़ेगा। आर्ट का मतलब होता है कला। क्या मैनेजमेंट एक कला है? क्या क्वालिटी है मैनेजमेंट? उसके बारे में बात करते हैं। आर्ट होता क्या है? आर्ट होता है कि पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो भी नॉलेज आपने गेन किया है ड्यूरिंग द कोर्स, कोई भी कोर्स करते वक्त उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, यानी कि जब आप उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, उसे कहते हैं आर्ट। मान लो कि एक इंजीनियर है, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसने पढ़ाई कर ली, वो हो गया साइंस, क्योंकि उसने वहाँ पे नॉलेज गेन की है। अब वो एज ए इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंजीनियर बनते वक्त उसने नॉलेज गेन की थी वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम उसे कहेंगे आर्ट। यानी कि आर्ट इज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन द रियल लाइफ। तो आर्ट के भी कुछ फीचर्स हैं, डेफिनेशन से निकल के आएंगे फीचर्स। सबसे पहला फीचर बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट बनता है थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्ट करना। आर्ट में तो एग्जिस्ट करता है, क्या ये मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। मैनेजमेंट में इतनी सारी बुक्स है, लिटरेचर अवेलेबल है, जिसके अंदर सारा कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है, यानी कि मैनेजमेंट की भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। कहीं पर भी चले जाओ, इसके बारे में तो आगे हायर क्लासेस में सब्जेक्ट भी है सिंगल मैनेजमेंट के ऊपर पूरा सब्जेक्ट, तो यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होता है कि मैनेजमेंट आर्ट है। दूसरा मैनेजमेंट आर्ट का पॉइंट है पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब कि आर्ट जब हम पर्सनली अप्लाई करते हैं, यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने गेन की है उसको जब हम पर्सनली अप्लाई करते हैं, वो होता है आर्ट। साइंस में जो नॉलेज गेन की उसका पर्सनल एप्लीकेशन, वो आर्ट है। तो ये आर्ट के डेफिनेशन से निकल के आता है दूसरा फीचर पर्सनल एप्लीकेशन, यानी कि दो एक्टर दो सिंगर कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनका वॉइस टच जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की है उसको अप्लाई करना सबका अलग अलग तरीका है। मैनेजमेंट में भी है, दो मैनेजर की मैनेजमेंट हमेशा सेम नहीं होगी, हमेशा डिफरेंस होगा कोई ना कोई। अब मुझ में देख लो, एक टीचर पढ़ा रहा है, एक मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बिजनेस का, लेकिन मेरे में कुछ अलग बात है, टीचर में कुछ अलग बात है। मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, टीचर अपने तरीके से समझाएगा, लेकिन नॉलेज तो सेम ही गेन किया हम दोनों ने, नॉलेज तो सेम ही गेन किया। तो यानी कि आर्ट में पर्सनल एप्लीकेशन है, यही मैनेजमेंट में है। जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा वो उतने ज़्यादा पर्सनली अप्लाई कर पाएगा उस नॉलेज को, और वो जो नॉलेज अप्लाई करेगा मैनेजर, वो दोनों मैनेजर की अलग अलग होगी। यानी कि दो सिंगर, दो टीचर, दो एक्टर कभी भी अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करने में सेम नहीं होंगे, कोई ना कोई तो डिफरेंस आएगा इनके अंदर जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। तो ये भी फीचर अप्लाई होता है, तो इससे कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। तीसरा फीचर है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो है आर्ट है, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने क्रिएटिव बनते जाएंगे और हमारा आर्ट उतना ही एम्बेलिश होता जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर करके क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं,
सेम चीज को बेटर तरीके से समझा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट के अंदर यही चीज होती है। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लास में कुछ अलग एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर अब आपको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाता गया तो मैं और बेटर बनता जाऊंगा। बेटर हर बंदा जब एक काम रिपीट करता है बार बार तो उसमें वो बेटर होता जाएगा और उसकी क्रिएटिविटी हर बार अलग तरीके से शो होगी, यानी कि वो अपने काम में बेटर बेटर होता जाएगा। तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ये आर्ट का फीचर है। क्या ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैनेजर जितने बढ़िया तरीके से अपनी मैनेजमेंट को शो करेगा, जितने बढ़िया तरीके से वो प्रैक्टिस करेगा, चेंजेस को अपनाएगा, उसी तरह वो क्रिएटिविटी भी उसकी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से थर्ड पॉइंट भी रिजेंबल करता है मैनेजमेंट से। तो इस अब ये तीनों पॉइंट आर्ट के है वो मैनेजमेंट से रिजेंबल करते हैं, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब तीसरी बात आती है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोफेशन के सारे फीचर्स समझेंगे जैसे साइंस और आर्ट के, और उसके बाद मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं उसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन सकता है। तो अब बात आती है कि प्रोफेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशन की डेफिनेशन के बारे में कि आखिर प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some specialized knowledge which is used by him to impart various section of the society। यानी कि जितने भी सोसाइटी के सेक्शन हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना बाय अ पर्सन, कि एक पर्सन सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, उसे कहते हैं प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या मैनेजमेंट से रिजेंबल करता है? तो बात करते हैं उसके फीचर्स की। सबसे पहले डेफिनेशन से निकल गया पहला फीचर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि एक प्रॉपर कोर्स है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है, वो होगा प्रोफेशन। यानी कि इसके बारे में लिटरेचर काफी सारा है, इसके लिए कोर्सेज भी काफी सारे हैं, तो यानी कि एक प्रॉपर नॉलेज इसके लिए अवेलेबल है प्रोफेशन में आने के लिए। क्या मैनेजमेंट में अवेलेबल है? हाँ, हमने आर्ट में भी बात की, साइंस में भी बात की, और प्रोफेशन में भी सेम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के लिए भी काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, कहीं से भी जाके मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट की भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहला फीचर तो हमारा होता है करेक्ट, यानी कि प्रूव कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब बात आती है सेकंड फीचर की, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि हर एक प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, यानी कि हर बंदा चाहे कि प्रोफेशन में मैं आ जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक डिग्री की जरूरत है जो कि प्रॉपर कोर्स करने के बाद ही मिलती है। अब जैसे बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, इसके बाद हमें डिग्री मिलती है। इसके एमकॉम के बाद हम एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डिग्री चाहिए। टीचर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो उसके लिए उस प्रोफेशन में आने के लिए हमें डिग्री देनी होगी, तभी हम टीचर बन सकते हैं, तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं। बिना डिग्री के हम प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, हम भी करते हैं अपने लेवल पर। क्या हमें कोई डिग्री मिली है मैनेजमेंट? नहीं मिली हुई। तो सेकंड पॉइंट रिजेंबल नहीं करता मैनेजमेंट से, तो यहाँ से कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। अब इसके 3 फीचर्स और पड़े हैं, टोटल 5 फीचर्स हैं। अगले 3 फीचर्स में बात करेंगे तब हमें और पता लगेगा कि प्रोफेशन में आने के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है जो कि मेडिकल काउंसिल है। अगर किसी ने लॉयर बनना है तो उसके लिए भी काउंसिल बनी है जो कि बार काउंसिल है। अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है उसके लिए भी बनाई हुई है ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब के लिए एसोसिएशन बनी हुई है अगर प्रोफेशन में किसी को एंटर करना। क्या ऐसी एसोसिएशन मैनेजमेंट में भी है? ऑफ कोर्स है। एक है AIMA, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, कि इसके अंदर अगर कोई भी मैनेजर बनना चाहता है तो यहाँ से डिग्री ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट की तो है, बट इसमें रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो
डॉक्टर्स की है, लॉयर्स की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, अगर ये प्रोफेशन में एंटर करते हैं तो इन्हें यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए इससे ये पता लगता है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है अभी इसमें कंपलसरी नहीं किया गया कि रजिस्ट्रेशन करानी है। तो AIMA में अभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो ये पॉइंट हाफ सिमिलर है और हाफ नहीं सिमिलर, यानी कि हाफ ऑफ मैच करता है, आधा मैच करता है आधा नहीं मैच करता, तो ये 50-50 हो गया। आने वाले सालों में हो सकता है कि मैनेजर के लिए भी कंपलसरी कर दें कि एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट फीचर की बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि प्रोफेशन में आने के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर डॉक्टर्स प्रोफेशन में अगर डॉक्टर बनता है कोई तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं मेडिकल काउंसिल के, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाए हुए हैं कि आप हमेशा सर्विस दोगे, अपनी बेटर सर्विस दोगे, पैसे के पीछे काम नहीं करना, बल्कि जो पर्सन आएगा, जो कोई इल पेशेंट है, उसको ट्रीट करना आपका सबसे पहला फर्ज है। दूसरा है पैसा, यानी कि उनका कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? मैनेजमेंट में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट फिर भी जो मैनेजर्स कुछ भी प्रॉपर रूल वगैरह बनाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, ये उनके पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पर रूल्स बनाए गए। लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोफेशन में बनता है वो पूरे एक फर्म में, यानी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट में मैनेजर कंडक्ट रूल्स बनाते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। तो इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अब पहला पॉइंट मैच किया था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैच नहीं किया। थर्ड पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाफ ऑफ मैच किया था। फोर्थ पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, मैच नहीं किया। तो प्रोफेशन में हमने 4 फीचर्स तो समझ लिए थे। अब एक लास्ट फीचर आया जो है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव प्रोफेशन में जो भी आता है वो सर्विस देने के लिए आता है, यानी कि कोई भी टीचर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी लॉयर, जो भी बनते हैं वो सोसाइटी को सर्विस देते हैं अपनी, बाय वे ऑफ डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लॉयर जो उसका क्लाइंट आता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो मतलब सारे सर्विस दे रहे हैं प्रोफेशन के अंदर। मतलब जो भी आएगा वो एज ए सर्विस, मतलब सर्विस देगा वो सामने वाले को, यानी कि प्रोफेशन एक सर्विस मोटिव काम है। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सर्विस देनी पड़ती है सामने वाले को। तो अब बात आती है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सर्विस मोटिव है क्या, सर्विस मोटिव है या नहीं, यानी कि मैनेजमेंट सर्विस मोटिव सर्विस प्रोवाइड करती है या नहीं। अब इसे समझने के लिए हमें पहले वाली वीडियो के अंदर जाना पड़ेगा, जहां हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करे। सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा मतलब कि एनवायरनमेंट, आसपास का बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के दे रीजनेबल प्राइसेस पे, उन्हें हेल्थ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे, डिस्पेंसरी ओपन करे। तो इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट भी एज ए सर्विस देता है। तो इससे ये पॉइंट भी क्लियर होता है कि मैनेजमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये सर्विस मोटिव है, यानी कि मैनेजर ऐसी मैनेजमेंट करता है कि जो सर्विस दे सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफिल करे। तो ये पॉइंट हो जाता है क्लियर कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन बन सकता है। अब हमने 5 पॉइंट किए हैं प्रोफेशन के, जिसमें से 2.5 तो मिल रहे हैं, 2.5 नहीं मिल रहे, यानी कि 50-50 है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिक्लेयर करने के लिए जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है, यानी कि अभी मैनेजमेंट इन्फेंट स्टेज में है, छोटी एज में है। जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, वैसे वैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि जैसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो अभी नहीं लग रहा कि यानी डिग्री के बिना एंट्री नहीं हो सकती प्रोफेशन में, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट में भी ये कंपलसरी कर दे
कि एक प्रॉपर कॉलेज से डिग्री अचीव करने के बाद मैनेजमेंट की, तभी आप मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हो, तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट भी फुलफिल हो सकता है। उसके बाद की प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर डिग्री होगी, आपको एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। हालांकि एसोसिएशन तो बनी हुई है मैनेजमेंट की, बस उसमें कंपल्शन करना बाकी है। क्या पता आने वाले टाइम में कंपल्शन भी कर दें, जिसकी वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाएगा। और कोड ऑफ कंडक्ट, जब एसोसिएशन बन जाएगी तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी बनेगा, कोड ऑफ कंडक्ट भी फीचर फुलफिल हो जाएगा। तो यानी आने वाले टाइम में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन सकता है। तो बस नेचर के बारे में इतना ही है कि मैनेजमेंट, इससे क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है आर्ट, तो आंसर आएगा दोनों। क्यों? क्योंकि आपने बात करी मैनेजमेंट इन एज ए साइंस, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। ये तो कहीं नहीं कि है ही नहीं, उसमें 2 पॉइंट फुलफिल होते थे, एक फुलफिल नहीं होता, जिसके कारण मैनेजमेंट को दोनों साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो इन्फेंट स्टेज में है और आने वाले टाइम में वो प्रोफेशन भी बन जाएगा। तो अब इसके बाद का चैप्टर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इजी टू लर्न। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, चाहे केस स्टडी से रिलेटेड हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं अपना 100% दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूँ। और मेरे चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन का बटन दिया होगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए मेरी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू।